अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि अभी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज जी बहुत ही मज़ेदार और मीठी सी रेसिपी आप सबके लिए लेके आई हूँ। सर्दियों का मौसम है, इस मौसम में मीठा जिनको पसंद होता है उनका ज़रा क्रेविंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये झटपट बनने वाले गुलाब जामुन हैं जो आप आराम से घर में ईज़िली बड़े आसानी से बना सकते हैं। आपको इसके लिए बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं और बड़े आराम से आप घर में गुलाब जामुन ट्राई कर सकते हैं। ये आज हम बनाएंगे ब्रेड से। सबसे पहले हम लेंगे जनाब ब्रेड, और ब्रेड मैंने यहाँ पर 4 स्लाइसेस लिए हैं। जितने गुलाब जामुन मैंने आपको दिखाया था वो इन 4 स्लाइसेस में बने हुए थे। हमने अब क्या करना है कि जो मैंने चारों स्लाइसेस थे इसके मैंने साइड जो हैं वो सेपरेट कर लिए हैं। हमें सिर्फ अंदर वाला पार्ट चाहिए। अगर हम साइड्स भी डालते हैं ना तो फिर गुलाब जामुन 2 कलर्स में आ जाएंगे, तो हमें इसमें ना साइड्स नहीं डालनी है। तो साइड्स का हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और जो ये दरमियान वाली जो ब्रेड है इसके मैंने और छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, या जैसे आप चाहे आपको मुनासिब लगे आप कर लें। उसके बाद क्या करना है कि जी हमने जो ये ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं इसको हमने एक डालना है मिक्सी जार में, जैसे हम ग्राइंडर में इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। हम इसको जैसे एक पाउडर सा बना के देखें, यहाँ ये एक पाउडर सा मेरे पास आ गया है, बिल्कुल फ़ाइन आपको बनाना है इसका पाउडर। देन हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये मैंने थोड़ा सा लिया दूध, इसमें तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून जो है वो दूध डलेगा टोटल, सिर्फ इतना ही है। उसके बाद हम जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के आप इसको आटे की तरह जो है ना गूँध देंगे ब्रेड को। थोड़ा थोड़ा सा दूध आप डालिएगा, ज़्यादा दूध एकदम से मत डालिएगा वरना ये जो है ना वो पतला सा बन जाएगा, तो फिर जो है वो हैंडल नहीं होंगे। हमने ना इसको देखिए मैंने पहले 4 चम्मच डाले थे और फिर 2 चम्मच मैंने यहाँ पर और डाल दिए हैं। ये छोटी स्पून यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आपने ना बड़ी स्पून यूज़ करनी है। देखिए अच्छी तरह से इसको मैंने थोड़ी देर के लिए गूंदा है, तो ये अच्छी तरह से ये वाली इसकी शेप आ गई। अगर आप इसको हार्ड गूंदेंगे ना ज़्यादा तो ये हार्ड बनेंगे। अगर आप थोड़ा सा इसको नरम रखेंगे तो नरम गुलाब जामुन हमारी बनेंगे। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपको इसको अच्छा सा नरम सा डो देना है, जैसे आटे के लिए हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं वो वाला। फिर हमने क्या करना है जिसकी आप इक्वली जितनी भी बराबर आप बनाना चाहते हैं उतनी आप गोलियाँ बना लें। अब ये है कि इसने फूलना नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, इसमें हमने कोई फैलाने वाली चीज़ नहीं डाली, तो जिस साइज़ में आप बनाएंगे इसी साइज़ में ये फ्राई हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको जनाब मैं इसको पेड़े की तरह गोल गोल हाथ पे घुमा के हमने इसको इस तरह से करना है कि इसके ऊपर कोई क्रैक्स वगैरह नहीं बने। तो अच्छा सामने इसको बॉल सी बना लेनी, ये देखिए ये कितनी खूबसूरत सी बॉल सी आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने सारी बॉल्स बना ली हैं। यहाँ हम तैयार कर लेते हैं शीरा। शीरा जो है आप सबसे पहले बनाइएगा, यहाँ मैं बाद में दिखा रही हूँ, आप सबसे पहले शीरा बनाइएगा। यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है और 1 कप ही इसमें पानी का लिया है, यानी जितनी चीनी आप यूज़ करेंगे उतना ही पानी डालेंगे। जो हलवाई है ना वो ज़्यादा शीरा बनाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा, तो मैंने बहुत ज़्यादा शीरा नहीं बनाया, हमने सिर्फ इतना ही बनाया कि हमारे अभी के लिए काम आ जाए बस। और इसमें मैंने 3 से 4 जो है ना वो यहाँ पर इलायचियाँ भी डाल दी हैं। 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ जो है उसको हम पीस के उसके दाने, मतलब उसको ऐसे खोल के उसके दाने निकाल देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इलायची का, और अगर आप यहाँ यूज़ करना चाहें तो आप दालचीनी भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में ना दालचीनी का इतना टेस्ट मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, तो मैंने नहीं डाली है, वरना हलवाइयों वालों ने डाला होता है, ठीक है ना। ये देखिए अब थोड़ी देर बाद इसकी जो है ये कंसिस्टेंसी आ जाएगी। हमने इसको तार वाला शीरा नहीं बनाना, थिक वाला, नॉर्मल बस हमने चीनी डिज़ोल्व करनी है इसको, यानी आप तकरीबन इसको 5 मिनट बनाएंगे तो ये इसकी ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो अब जो है हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ये जनाब हमने इसको हमारा जो है वो एक शीरा जो है वो तैयार हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या कंसिस्टेंसी है। ये नॉर्मली मतलब जिस तरह से हम लोग बनाते हैं पानी के अंदर उसको घोल लिया बस। यहाँ मैंने ले लिया घी। आप कोई डीप बर्तन यूज़ करना चाहें तो डीप, मुर्गा बहुत ज़्यादा आसानी दे रहा है तो उसको ज़रा अवॉइड कीजिएगा। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर ना फ्राई पैन में घी ले लिया। अगर आप किसी गहरी कढ़ाई वगैरह में लेते हैं ना तो फिर इक्वल कलर आ जाएगा, वैसे ही इकट्ठे डाल दें आप, वक्फे वक्फे से ना डालिएगा। तो यहाँ पर ना मैंने घी क्योंकि सीधा एक बर्तन यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसको हिलाऊंगी ज़्यादा। हम जब इसको हिलाएंगे ना ज़्यादा, मतलब इसको मैं यूँ यूँ हिला रही हूँ, एहतियात से हिलानी है, खुले नहीं। तो आपने ना इसको यूँ हिलाना है थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि इसके चारों तरफ कलर जो है वो आ जाए खूबसूरत सा। अब जनाब ये देखिए ये कलर गुलाब जामुन का जो परफेक्ट कलर हमें चाहिए होता है उस कलर तक हमने इसको फ्राई करना है। ब्रेड है क्योंकि जल्दी फ्राई हो जाएगी, स्लो आग पे आपने इसको फ्राई करना है। अगर आपने तेज़ आग पे फ्राई किया तो ये जल जाएंगे और अंदर से नहीं पकेंगे, तो आपने इसको स्लो फ्लेम पे इसको आ जाओ आपने फ्राई करना है, ठीक है। अब यहाँ चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और मैं सारे जो है गुलाब जामुन इसको निकाल लेती हूँ यहाँ पर। यहाँ जी अब मैं क्या करूँ, ये शीरा है, शीरा भी गर्म ही है, हमने गर्म शीरा ही यूज़ करना है, हमने ठंडा शीरा नहीं यूज़ करना। और ये गर्म गर्म गुलाब जामुन ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें गर्म होगी ना तो फिर सही बनेगा। अगर आप ठंडे शीरे में डालेंगे तो गुलाब जामुन जो है वो हमारे शीरा उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकेगा। तो ये दोनों चीज़ें मैंने गर्म यूज़ की हैं। अब ये दोनों चीज़ें डाल के देखिए
ये देखिए इतने मज़े के हैं। और यहाँ पर जो है ना वो हाथ दिल चाह रहा है जल्दी जल्दी खा ले, लेकिन इसको हमने कम से कम आधे घंटे के लिए हमने इस शीरे के अंदर इसको आपने ढक के रख देना। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको हिलाते जाएंगे तो शीरा जो है वो गुलाब जामुन के अंदर जो है वो ऑब्ज़र्व हो जाएगा। अच्छा, कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा भी आप रख सकते हैं। ये देखिए अब घंटे बाद इसकी ये कंडीशन है और ये मज़ेदार से गुलाब जामुन हमारे तैयार है। ऐसे आप इसको प्लेट में निकालिए, ऊपर थोड़ा थोड़ा आप शीरा डाल दीजिए। ये बिल्कुल वो टेस्ट बनता है जैसे यहाँ हमारे पंजाब में मिलते हैं शक्करगढ़ के ना एक ख़ास किस्म के होते हैं गुलाब जामुन, मटके में मिलते हैं। इसका बिल्कुल वो टेस्ट आया था। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा।